Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we are going to start Forces and Laws of Motion Part 3, Class 9th. Myself Balraj Singh. Let's see. The second law of motion. What we have done till now? The first law and everything before that. First law क्या था? Law of inertia. What is inertia? Inertia is related to mass. Right? First law कर चुके हम. Second law पे आते हैं. The impact produced by a moving object. Which object? Moving object depend upon its mass and velocity. एक moving object का जो impact है वो उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल बुलेट इज वेरी लाइट बट इट इज फायर्ड एट अ हाई वेलोसिटी कैन किल इवन अ पर्सन. राइट, तो उसका इम्पैक्ट कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है. तो मोमेंटम एक टेक्निकल टर्म समझेंगे हम. मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी. मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. राइट. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? एक तरह का मोमेंटम और होता है जब आप हायर क्लासेस में जानेंगे. अभी के लिए मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट. सिंपल. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. मीन्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम है. इट इज डिनोटेड बाय पी. यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड. लेट्स सी हियर. मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम की क्या यूनिट है? केजी मीटर पर सेकेंड. इसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी. m is mass, v is velocity. I hope it is clear. तो मोमेंटम का सिग्निफिकेंस क्या है? रियल सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब हिट करेगा कहीं पे तो उसका मास कितना है और वो कितनी वेलोसिटी दौड़ रहा है उसी के ऊपर या मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जहाँ टकराएगा, कोलाइड करेगा, वहाँ वो कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा. दैट इज डिपेंडेंट ऑन मोमेंटम. राइट. और मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मास ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी m एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी v. अब जब हम बोली स्टेशनरी रहे तो ऑब्वियसली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज़ नो वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो. ऑलराइट. सो देयरफॉर मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा. सो द मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स ऑन इट. जैसे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उस पर अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बट अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है. सो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे चेंज होता है? बाय चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? जिस डायरेक्शन में आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे. क्या लगाओगे? अनबैलेंस फोर्स. मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए दोनों फोर्सेस. राइट. एक फोर्स भी लगा रहे हैं हम तो वो भी अनबैलेंस की कंडीशन में ही आता है कि जब तक वो रुकी हुई थी तो उस पर बैलेंस फोर्सेस थे. सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस फोर्स. तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम जैसे अनबैलेंस फोर्स लगा के मूव करवा सकते हैं. किसी भी चीज़ का मोमेंटम कैसे चेंज किया जाता है? बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस फोर्स. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to applied unbalanced force of the object on the object in the direction of force.
सो लेट्स सी इट मैथमेटिकली. क्या बोला यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट की बात की है, मतलब मोमेंटम तो डी पी. रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डी पी बाय डी टी is directly proportional to applied unbalanced force of the object. What kind of force? Unbalanced force. तो यहीं से हम क्या कह सकते हैं, F equals to dp upon dt, where is P is what? Linear momentum. और क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन में ही उसका क्या होगा, मोमेंटम अप्लाई करेगा. तो देखिए इधर जिधर ये फोर्स लग रहा है, डी पी बाई डी टी क्या होता है, डी डी टी. पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वी. सो इट बिकम्स एम डी वी बाय डी टी, जिसकी वजह से क्या बनता है, फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन. कैसा आता है आपको बताया गया, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. राइट. सो ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या मैथमेटिकली हमने देखा, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. वहाँ से फॉर्मूला आता है एफ इक्वल्स टू एम ए. M is mass, A is acceleration. Let's move ahead. For example, a cricketer when catches a ball. Cricketer क्या कर रहा है, बॉल को कैच कर रहा है. He pulls his hand. ऐसे कभी भी कैच लेते हुए देखा आपने, बॉल आ रही है, बॉल को जब होल्ड करते हैं तो ऐसे हाथ पीछे लिया जाता है. ये क्यों लिया जाता है वो समझा रहा है. Pulls his hands in the backward direction to give some time to decrease the velocity of the ball. बॉल की velocity कम करने के लिए उसको थोड़ा टाइम दे रहा है. and ultimately it comes to rest. As the acceleration of the ball decreases, force exerted on catching the moving ball also decreases. ये बहुत तेज फोर्स के साथ आ रही थी. It was coming with a greater force. फोर्स ज़्यादा होगा तो ग्रेटर एक्सेलरेशन. ओके, इसका फोर्स कम करने के लिए और इसका एक्सेलरेशन कम करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया. इफ़ द क्रिकेटर वुड ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉल सडनली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो टू रिड्यूस आवर फोर्स हम हाथ पीछे लेते हैं. ओके, थ्रो इट बैक. ओके, होता है ना, नेचुरल चीज़ें, बट वी नेवर नोटिस्ड इट व्हेन वी आर डूइंग इट. राइट. तो यहाँ हम वो चीज़ सीखते हैं कि क्या हो रहा है. सिमिलरली वी कैन इन्फर दैट चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, अगर आपको यहाँ सही नहीं दिख रहा हो तो चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, P2 माइनस P1. P1 इज इनिशियल मोमेंटम, P2 इज फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, P2 की जगह हम लिख सकते हैं, फाइनल की जगह एम वी, इनिशियल की जगह एम यू. तो अल्टीमेटली कितना आया, एम वी माइनस यू. वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी. यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, हम जानते हैं ये तो आया सिर्फ चेंज. अब रेट ऑफ चेंज लेंगे ना, रेट ऑफ चेंज मीन्स इसी चेंज को विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है आपको, टाइम. तो एट दैट टाइम रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. तो यहाँ अगर के कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे तो व्हाट इट बिकम्स, के एम वी माइनस यू बाई टी, और वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट,
एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यूनिट फोर्स के लिए के की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम? 1। इट इज़ अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी को मूव करने के लिए लगाया। तो फोर्स का फॉर्मूला कैसा है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और चेंज इंटू मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। आई होप यू कैन सी इट हियर। यहाँ से आया चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड दिस बाय टाइम एंड देन इट इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा F इक्वल्स टू ma। ma इज व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। With the help of second law of motion, we can evaluate the amount of force that is being exerted on any object. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इसकी वैल्यू पता है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है, कितने टाइम में, उससे वी कैन कैलकुलेट force. How much was the force applied to change this much momentum in that much time? From the formula stated above, we can say that force is directly proportional to what? Acceleration. Right? So the acceleration of an object can change depending upon the change in फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड पहले ज़्यादा था तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, फोर्स अप्लाइड कम है तो एक्सेलरेशन कम हो सकता है। ऑलराइट, सो एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी फोर्स अप्लाइड। बॉल को जितनी ज़ोर से किक किया गया फुटबॉलर के द्वारा उतनी ज़ोर से बॉल का एक्सेलरेशन होगा, उतना जल्दी होगा, उतना तेज़ होगा। और धीरे किक किया है तो एक्सेलरेशन है बट बहुत स्लो है। ऑलराइट, सो फोर्स पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट करेगा। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला, एसआई यूनिट क्या है? मास की जगह केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमरेटर में ले जाएं तो एस की पावर -2। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर? 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर second square. Right, this is the standard SI unit for force. Right, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड उसको न्यूटन भी बोला जाता है। F इक्वल्स टू ma हमने फॉर्मूला देखा है यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes applied. अल्टीमेटली वो क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। by multiplying by 5/18 you can convert it to मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लिया है इसने? रुकने में टाइम कितना लिया? 4 seconds. Now calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is how much? 1000 kg. So let's see. फोर्स निकालना है आपको। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज नोन टू अस इंक्लूडिंग द पैसेंजर एंड द बस मास। एक्सेलरेशन निकालना है। सो ये इक्वेशन जानते हैं आप, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज 0। ये कितना होगा? 18108। हाउ मच? 18 5 90 होता है, 18 6 108, 6 5 30। तो u की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड प्लस a, t इज हाउ मच? 4।
तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, -30/4, नेगेटिव में आई। क्यों? क्योंकि वो रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आई, 4 7 28, देन 7.5, कितना है बेटा, 7.5 इन नेगेटिव सेंस, राइट। अब फोर्स कितना आएगा, फोर्स इज सिंपली व्हाट, मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन कितना है -7.5, -7.5 is the acceleration. So 1000 into 7.5 is how much, कितना होगा 750, नेगेटिव ऑफ 750 न्यूटन। यहाँ एक बात समझें, मोटर कार तो ऑलरेडी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, दिस इज मोटर कार, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u इन दिस डायरेक्शन, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड यहाँ से यहाँ रुकने में, फाइनल वेलोसिटी 0 होने में इसको 4 सेकेंड का टाइम लगा। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, तो ऑब्वियसली जो ब्रेक्स का फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है ये फोर्स, दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज नेगेटिव, दिस मच ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये फोर्स नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रहा है, इट इज ट्राइंग टू स्टॉप द मोशन। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इन परस्पेक्टिव टू द रिलेटेड टू द मोशन। मोशन के हिसाब से ये फोर्स क्या है, ऑपोजिट लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास दे रखा है, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन on a long table is given this, how much force does the table exert on the ball to bring it to rest? रेस्ट बोला है, बॉल फाइनल रेस्ट पे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से 0। लेट्स सी, टाइम जब 0 है, यहाँ ग्राफ से हम देख सकते हैं, व्हेन टाइम इज 0 बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितना है 20, एंड फाइनली एट t इक्वल्स टू 10 बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ऑलराइट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी हियर, एक्सेलरेशन इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10 माइनस 0 इज 10, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो एक्सेलरेशन कितना है आपका -20/10, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद द यूनिट्स यू हैव टू राइट द आंसर, इसलिए यूनिट्स को सीखें, याद रखें। नाउ फोर्स मास इज 20 ग्राम, यहाँ न्यूटन में नहीं आएगा आंसर क्योंकि ग्राम में है, और एक्सेलरेशन कितना है -2, तो इट इज -40 ग्राम। यू कैन कन्वर्ट इफ यू वांट, ग्राम टाइम सेकेंड में था, ये मीटर में था, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली ये फोर्स कैसा है, यू कैन सी हियर इट इज अ नेगेटिव फोर्स अगेन, बिकॉज लॉन्ग टेबल पे बॉल ट्रैवल कर रही है, उसको रोका जा रहा है, तो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए उसका फोर्स कैसा लगाया जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो
अगर मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जा रहा है तो जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कैसा है, इन दी नेगेटिव डायरेक्शन. ऑलराइट गाइस, आई होप अंडरस्टूड. दिस इज इट फॉर दिस पार्ट. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने किया. आई होप आपको समझ में आया होगा. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू एम ए. फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.